Shazori
पुकारिए। जो जिंदा है, जो काबिल मुतलिक है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो हमारी निजात का सींग है, जो हमारे छुपने की जगह, जो हमारा महकम कला, हमारा मुस्तैद मददगार है, हमारा जोर है, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा हरावल है, हमारा चंडावल है। हालेलुया। जिसमें खुशियां हैं, जिसमें अपनी जिंदगी है, जिसमें निजात है, जिसमें बहाली है, जिसमें फतहमंदी है। हालेलुया। जिंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसको पुकारें, उसके नाम को जलाल दें, उसको धन्यवाद कहें, उसको मुबारक कहें, उसके नाम को बढ़ाएं। हालेलुया। बेटी लीडिया से गुजारिश है कि दुआ में रहनुमाई करें। हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करेगी इसी के नाम में अगली सकता हूँ जो प्लान बना रहा है इस दुनिया में इसको अभी और इसी वक्त फेल कर देते हैं। तो जिंदा खुदा तो शाफी खुदा तो कादिर मुक्ति खुदा तो या वफा खुदा तो आसमान से निकल खाने के वाले तो हालेलुया तू हमारा निजात दहिंदा है, तू हमारी निजात देने वाला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारे अपने लिए खुदा तस्लीम में जान दी है खुदा खुदा तो हम हमें की छुपाए खुदा खुदा से ताकि हम मर जाए शिफा पाए खुदा खुदा तो तेरे ऊपर चुका खुदा ताकि हम बात जाए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इसी के नाम में आमीन। दस्तिश में आगे बढ़े तो ज़बूर 69 से ज़िंदा खुदा के नाम में
हमारी दुआएं जिंदा खुदा के हुजूर में, हमारी दुआएं उसके हुजूर में रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारों की दुआओं के वसीला से शहर सरफराजी पाता है, मुल्क सरफराजी पाता है। आए हम दुआ करें, आए हम अपने आप को अपने खुदावंद के हुजूर में उंडेल दें। हालेलुया, हालेलुया। हम जो कुछ इस दुनिया में रहते हुए करते हैं, एक दूसरे के लिए शफायत करते हैं, एक रोज को अदालत में खुदावंद के हुजूर में ये दुआएं उंडेली जाएंगी। मुकद्दसों की दुआएं अपने खुदावंद के हुजूर में पेश की जाएंगी। हालेलुया। आए हम रखनों में खड़े होने वाले बन गए, आए हम एक दूसरे के लिए शफाअत करने वाले बन गए, हम अपने खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा यही चाहता है कि हम यीशु मसीह की मानद बने। फिलिप्पियों के पत्र में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मसीह यीशु दूसरों के लिए शफाअत करने वाला था, वो एक दूसरे के लिए दर्द रखने वाला था। वो जब किसी बीमार को, किसी मफलूज को देखता, किसी मजरूह गिरफ्तार को देखता, तो वो दर्द से भर जाता। आए उस पर आए उसके नाम को जला दे। और बहन तबिता से गुजारिश है, बाबा जी अपना दुआ में रहते हैं। सलामत रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तुझे सजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि जमीन और आसमान पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसको हम सजदा कर सकें, जिसको हम मुबारक कह सकें। तेरा नाम यीशु नाम के सबसे आला और मुबारक है। हम तेरा शुक्र करते हैं, उसको सजदा करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं। हालेलुया। तेरे प्यार के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, जो तूने इस दुनिया से प्यार किया कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम उस हमेशा की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली। हम तेरा शुक्र करते हैं कि उसके जान देने से, उसके सलीब पर जान देने से, उसके कोड़े खाने से, उसके द्वार खाने से हमने निजात पाई, शिफा पाई, जिंदगी पाई और हमेशा की जिंदगी पाई। हम उस हमेशा की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि हमेशा की जिंदगी कोई नहीं दे सकता सिवाय तेरे बेटे के, जिसने खून बहाकर हमारी रिहाई दी, हमारी छुटकारा दिया, हमें निजात दी। खुदा हम उस तेरे बेटे को सजदा करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं। हालेलुया। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यकीन, तुम्हारे छुपने की जगह, तुम्हारा वो सुकून और वक्त मिला है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू तुम्हारा फिदिया लेने वाला है। हालेलुया। तू खुदाई कादिर, खुदाई सुलझदार, अकीद कबाब और सलामती का शहजादा, तू सुलह का शहजादा, तू अमन का शहजादा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि सबक की वो बरकत, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। ए खुदा, आज का यहाँ पे हमारा जमा होना खुदा, मेरे हुजूर पहुंच की वाले पहुंचे खुदा, प्रस्तिश वाले भाई को खुदा, मीटिंग लीड करने वाले भाई को तेरे हाथों में दे दे, लहू में छुपाते हो खुदा, क्योंकि तेरा लहू जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे जिंदगी ताज़गी निजात आ जाती है। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, की तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं खुदा। बाकी माता मीटिंग में हमारी मदद कर, रहनुमाई करना खुदा। हालेलुया। तेरे शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, सब कुछ तेरे नज़ीम कादर बाबत के नाम में मांग कर पा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में। वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, दुआ के साथ मिलकर गीत गाएंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। बेशक जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारे हालात तब्दील हो जाते हैं, हमारे दुख खुशियों में तब्दील हो जाते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु से आने से, यीशु से आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से
आए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को भाई जाहिद से गुजारिश है, बाबा से बुलंद दुआ में रहनुमाई करें। इस जहां में जाकर पूछे खुदा तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदा तेरे फुल अफवाज है, तू फतामन खुदावन है, तू जामिल दो रावर है, तू पाक है, तू पवित्र है, तू जैसा कोई भी नहीं है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। आज सुख के लिए खुदावन तूने हमें अपनी थोड़ी मेहनत का फजल दिया खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी वर्शिप तेरी पूजा करते हैं, तुझे झूठ पर खुदावन से दो पर सीधे करते हैं खुदावन। आज की वर्शिप खुदावन, आज की हमारी दुआएं खुदावन कलाम खुदावन तुझे पसंद आए खुदावन। आज का कलाम हमारी जिंदगियों को हमारे घरानों के लिए बाइश बरकत हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बाइश बरकत हो खुदावन। और सारा इज्जत जलाल आज से खुदावन तेरे नाम के लिए करना। जितनी देर की तेरी जोड़ी में खुदावन हमें कसरत की बरकत देना खुदावन। तेरा नाम हमेशा हमारी जिंदगी में जलाल है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम मिलकर एक और गीत गाएंगे। पास्टर दाऊद का लिखा हुआ ये गीत है, तेरी एक झिड़की से कांपे है जमीन, यहोवा तू है तख्त-ए-निशीं। तेरी एक झिड़की से कांपे है ज़मीन, तेरी एक झिड़की से कांपे है ज़मीन, यहोवा तू है तख्त-ए-नशीं, यहोवा तू है तख्त-ए-नशीं। आलम साहब
खुदावंद का कलाम है जो बेदीनी में, बदी में, गुनाह में हमें संभालता है, हमें पाक करता है और हमें अपने बाप के पास ले आता है, बाप के तख्त के सामने ले आता है। क्योंकि कोई शख्स इस काबिल ना था कि बाप के सामने आ सकता, उसके तख्त के सामने ठहर सकता, क्योंकि खुदा की आंख बदी को नहीं देखती है, क्योंकि सब ने गुनाह किया था, सब खुदा के जलाल से महरूम थे, सिवाय यीशु मसीह के जो हमारा कफारा है, जिसके खून से हमारी खलासी हुई है, जिसने हमें खरीद कर ले मालिक होने का हक बख्श दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी को जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें। वो कलाम और हमारे दरमियान आया है। अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुदा के कलाम को, तो खुदा का कलाम ही है जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जो सब चीजों से पहले था, जिसके वसीला से ये सब पैदा हुए। आए खुदा के कलाम को मांगे, क्योंकि खुदा का कलाम संभालता है, हमें उठा खड़ा करता है, हमें स्ट्रेंथन करता है, हमें मजबूत करता है, हमें जोर बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं साजे सुन ले दुआ में हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी
पाक खुदा तेरी मीठी शीरी आवाज़ को सुने। ये कलाम आज सबके लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस तसल्ली हो, बाइस इत्मीनान हो। तुझे यहोवा पाक खुदा तेरी आवाज़, तेरा नाम, तेरा लहू, तेरी सलीब, तेरा कफारा, तेरी निजात, तेरी तसल्ली है जो हमें संभाले हुए, हम सबको संभाले हुए हैं। यहोवा पाक खुदा तेरा कलाम इस हाल में आता है, इस रूप में आता है, असर निकालता रहता है। तेरा कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। वरना हम अंधेरे में होते, तारीकी में, नाउमीदी में, गंदगी में, गलाजत में, तेरे कलाम के वसीला के पास अब हम आज़ाद हैं अपनी से। यहोवा पाक खुदा आज कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना। अपने खादम को यहोवा पाक खुदा जिसके पास तेरी जिंदाबाद है, तेरे लफ्ज़ की ताकत, तेरा मसा चाहती पाक को उसकी तहरीर में दे देती हैं। इंतजार को माहौल में इस पहले तेरे लफ्ज़ से माँ को साफ कर देती हैं। यहोवा पाक खुदा जितनी देर हम तेरे कलाम को सुने, तेरा पाक हुई यहोवा पाक खुदा हमारे ज़हनों को खोले, हमारी अखों को यहोवा पाक खुदा हमारे दिल रखे बना दे, हम तेरे कलाम को रसीद करें। वे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली बाबा का सुंदर नाम में आमीन। तब यीशु मसीह के पाक नाम सुनने वाले, देखने वाले सब में इस्लाम हर वक्त लोगों के साथ खुदा उनसे मदद और से जो खादिम है वो इस बात के लिए नबूवत तारे के वक्त नज़दीक है, क़यामत हम एन देश में से गुजर रहे हैं और हमने अपनी ज़िंदगियों को तैयार करना। हालात ऐसे दुनिया में वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं कि दुनिया जो है वो बेइत्मीनानी का शिकार है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है और लोग जो हैं वो डरे हैं, सहमे हैं। कुछ जॉब्स की वजह से, मौशी हालात, फिर अपनी ज़िंदगी को लेकर बीमारियों की वजह से, मुख्तलिफ तरीक़ों से सारी दुनिया में अफरा तफरी है, बेचैनी है, टेंशनें हैं। लेकिन ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसके दिल में एक इत्मीनान है, तसल्ली है, उसके दिल में एक और खुशी है तो इस बात की कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, मेरा खुदा मेरे साथ, मेरा खुदा तुझे कभी ना छोड़ेगा। खुदा के कलाम के वादे हमेशा ईमानदार के सामने रहते हैं और वो उन पर अपनी ज़िंदगी को कायम किए हुए हैं। उसने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, राह और हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। और ऐसे बहुत से वादे, उसका डरना, खौफज़दा ना हो, कहा परेशान ना हो, हरासा ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ, दुनिया की आखिर तक हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा। तेरे माँ और बाप छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा। ऐसा खुदा जो मोहब्बत है वो हमेशा अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करता है। वो हालात में, बहरानों में, परेशानियों में वो अपने लोगों के लिए हमेशा खुशी की उम्मीद लेकर आता है और उनके दिल में तसल्ली है ईमानदारों की ज़िंदगी में कि हमारा खुदा हमारे साथ। मेरे साथ खुदा उनके कलामी से यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 11वां बाब की 20वीं से 27वीं आयत में से खुदा उनके कलामी से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 11वां बाब 20वीं आयत से 27वीं आयत तक। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता।
और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने जो एक खूबसूरत बात कही, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह का दोस्त लाजर जो मर गया था और उसे कब्र में रखे हुए 4 रोज हो चुके थे। जब यीशु को खबर मिली तो यीशु मसीह बैतनिया में आया और उसने लाजर की बहन मार्था से उसकी मुलाकात हुई, और मार्था उससे मिलने को दौड़ी जा रही, उसकी तरफ भागी जा रही कि यीशु मसीह से मिले, ताकि यीशु मसीह के वसीला से उसे तसल्ली नसीब हो। यीशु मसीह जिस जगह पर भी होगा, जिस घर में होगा, जिन हालात में होगा, तसल्ली उन जिंदगियों में लाजमी होगी। इसलिए लोग शायद दूसरी जगहों पर भागते हैं, दरबारों पर भागते हैं, दोस्तों की तरफ भागते हैं, रिश्तेदारों की तरफ भागते हैं, रुपए पैसे की तरफ भागते हैं, पीरों की तरफ भागते हैं, कब्रों की तरफ भागते हैं, गैर मबूदों की तरफ भागते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में तसल्ली नहीं, इत्मीनान नहीं है, बेचैनी है, अफरा तफरी है, परेशानियां हैं, दुख है उनकी जिंदगी में। लेकिन जो यीशु मसीह की तरफ भागते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, उनकी जिंदगी में हकीकी तसल्ली, उनकी जिंदगी में बेचैनियां नहीं है, उनकी जिंदगी में अफरा तफरी नहीं है, उनकी जिंदगी में नाउमीदी नहीं है, उनकी जिंदगी में खुदा से दूरी नहीं है, बल्कि वो यीशु के पास आकर खुदा से रफाकत का तजर्बा करते और उनकी जिंदगी में इलाही तसल्ली, सुकून, और उनकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत मौजूद। ये भागती हुई जा रही है और यीशु मसीह को कह रही है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। वो जानती है इस बात को और एक बहुत बड़ी डेक्लेरेशन अपने मुंह से अदा कर रही है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। जिस जगह पर यीशु है वहां पर जिंदगी है, वहां पर लोग इत्मीनान में हैं, लेकिन जहां पर यीशु नहीं है वहां पर जिंदगी भी नहीं, वहां पर मौत के साए मंडला रहे हैं, वहां पर बेचैनियां हैं, वहां पर पोजेशन है इब्लीस की, बदरूहों की। लोग जो हैं वो मौत के नीचे हैं, कर्सिस के अंदर हैं, लानतों के नीचे हैं। लेकिन जहां पर जिस घर में यीशु मसीह नासरी है वहां पर जिंदगी, वहां पर खुदा की हुजूरी के सबब से इत्मीनान है, तसल्ली है, खुशियां हैं, वहां पर प्रोविजन है खुदा की, वहां पर खुदा की दस्तयाबी है। और हर वो चीज जो ईमानदारों की, यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों की जरूरत है, वो खुदा उन्हें मुहैया करता है। लेकिन जिस घर में यीशु नहीं है वहां पर मौत है। वो क्या कह रही है, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे। एक डाउट भी है कि मैं जानती हूं कि अब भी तू मांगेगा तो खुदा तुझे देगा जो कुछ तू मांगेगा। यीशु ने उसे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। उसके
ईमान से बालातर यीशु मसीह ये बयान कर रहे हैं कि जो कुछ तूने मांगा है इससे बढ़कर तुझे मिलेगा, तेरा भाई जी उठेगा। कई दफा हम ऐसी चीजें मांगते हैं कि जो हम समझते हैं कि हमारा खुदा हमें नहीं दे सकता, लेकिन हमारा खुदा ये हमारी दुनियावी चीजों, हमारी छोटी छोटी जरूरियात से बढ़कर हमें मुहैया करने वाला खुदा है। यहोवा यही है। हम शायद अपने ज़हन से, ख्याल से वो चीजें मांगते हैं, उन चीजों की डिमांड करते हैं जो शायद हमारे लिए बहुत छोटी हैं। खुदा हमारा इससे बढ़कर हमें मुहैया करता है। जब हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों से बढ़कर हमारा खुदा आसमानी चीजों से हमें मुलव्वस करना चाहता है, आसमान की चीजें हमें देना चाहता है। खुदा चाहता है कि ईमानदार बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हासिल करे, आसमानी नेमतें हासिल करे, खुदा की कुदरत को रिसीव करे और ऐसी काम करें जो ईमानदार यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया पर खुदा ने जो इख्तियार बख्शा है। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े। खुदा चाहता है कि हम वो काम करें जो यीशु मसीह खुद करते थे। इसलिए हमने हमेशा वो डिमांड करनी है, वो ख्वाहिश करनी है जिसके लायक हमारा खुदा है। आमीन। हमारा खुदा बहुत बड़ा है और वो हमें हमारी जरूरतों से बढ़कर मुहैया करता है। वो यहोवा यही। पहले मेरी बादशाही और मेरी रास्तबाजी की तलाश कर तो ये दुनिया की सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत के आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो ये कह रही है मार्था कि मैं जानती हूं कि क़यामत के आखिरी रोज वो जी उठेगा। यहूदी इस बात पर ईमान रखते थे कि एक दिन क़यामत के दिन जो है वो मुर्दे जी उठेंगे और अदालत का दिन एक, और ईमानदार मसीही भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि एक दिन जो है वो अदालत का डे ऑफ जजमेंट मुकर्रर किया है। तब ये सारी दुनिया मिट जाएगी, नया आसमान नई जमीन होगी। खुदा के लोग खुदा के साथ अब्दुलबाद बादशाही करेंगे, उसके साथ रहेंगे। कलीसिया मसीह के साथ रिफाकत में, अब्दी जलाल में उसके साथ रहेंगे। तो मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत की। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। क़यामत और जिंदगी, क़यामत का जो मतलब है वो सिंपल है, मुर्दों में से जी उठना, रेजरेक्शन, जी उठना, जलाया जाना, जिंदा होना, ये क़यामत का मतलब है। और यीशु मसीह यहां पर दो बातें कह रहे हैं, क़यामत और जिंदगी। मुर्दों में से जिंदा होना, आखिरी अदालत का इख्तियार भी मेरे पास है और जिंदगी का इख्तियार भी मेरे पास है। मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा। खुदा किनका है? जिंदों का खुदा है। और हर एक की अदालत होगी, हर मुर्दे जिंदा होंगे और एक दिन खुदा के हुजूर में उनकी अदालत होगी। अमाल 10वें बाब की 42वीं आयत में लिखा है, और उसने हमें हुक्म दिया है कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया है। यीशु मसीह के पास जिंदों और मुर्दों का इख्तियार है। क़यामत है वो, उस पर ईमान रखना इस बात की तस्दीक है कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। खुदा के सामने कोई भी चीज मुर्दा नहीं है। खुदा हर एक चीज को ऐसे बुलाता है जैसे वो है।
जिसका वजूद भी नहीं, उसको ऐसे अपने पास बुला लेता है जैसे वो है। और खुदा मुर्दों में जिंदगियां बख्शने वाला खुदा है। नलाम घर में एक सवाल आया कि कौन से नबी थे जिन्होंने कभी कोई जनाजा नहीं पढ़वाया। तो एक शख्स ने बताया कि हजरत ईसा यसू मसीह नासरी वो हस्ती हैं जिस जनाजे में गए वो मुर्दा जिंदा कर दिया। कैसी जबरदस्त हकीकत कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, हम जिस मसीहा की परस्तिश करते हैं, वो जिस जनाजे में जाता था वहां का मुर्दा जिंदा कर देता था। वो क़यामत है, उसमें जिंदगी है, अदालत का इख्तियार उसके पास है और वो जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ होकर इस जमीन पर आया है। दूसरी बात, क़यामत भी यसू है। जो यसू मसीह पर ईमान लाएगा वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। यहाँ पर अदालत के लिए यसू मसीह अपने आप को एक मुंसफ के तौर पर बयान कर रहे हैं। ये अदालत का इख्तियार मेरे पास है। यसू मसीह के पास वो इख्तियार है कि वो दुनिया की अदालत करेगा। जो यसू मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करेगा, अदालत उसके ऊपर मुकर्रर है। वो अदालत के नीचे है, खुदा के गजब के नीचे है। लेकिन जो यसू मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा वो जिंदगी पाएगा, वो अब्दियत खुदा के साथ गुजारेगा। जिंदगी, यसू मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी। दूसरी बात, जिंदगी, इसके लिए जो यूनानी का लफ्ज है वो जोए इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब है जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी, दोनों तरह की जिंदगियां। जिस्म में भी वो मुर्दों को हुक्म देकर कहता है, लाजर मैं तुझे हुक्म देता हूं बाहर आ। मुर्दा लाजर, 4 दिन का मुर्दा कफन समेत बाहर आ जाता है। उसके पास जिस्म को जिंदगी देने का भी और रूहानी जिंदगी का भी इख्तियार। जो रूह में मुर्दा है, जो रूह में खुदा से दूर है, जो बागी है, जिनकी जिंदगी में बदी है, हरामकारी, दुनिया की जो गुनाह है वो उनकी जिंदगी में है, यसू मसीह उनको भी रूहानी जिंदगी देना चाहता है, उनकी रूहों को भी जिंदा करता है। जो कोई यसू मसीह के कफारे पर ईमान लाएगा वो जिंदगी पाएगा, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी। जोए जो लफ्ज है ये पश्तो में भी बेटे को कहते हैं और जो बेटा है वो इस बात की निशानदेही करता है कि ये मुझ में से निकला और ये मेरा हिस्सा है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। जिंदगी खुदा के बेटे में है। खुदा का बेटा ही हमें जिंदगी दे सकता है और हमें बाप से मिला सकता है। और कोई तरीका कार नहीं कि हम जिंदगी पाएं और हम आसमान के वारिस बन सकें। सिर्फ यसू मसीह नासरी के वसीला से ही हम जिस्मानी और रूहानी जिंदगी हासिल कर सकते हैं। यसू मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता, क़यामत और जिंदगी की एक शर्त है और वो शर्त है जो मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है, मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ है खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था वो तू ही है। इस बात का कलीसिया को इकरार करने की जरूरत है कि खुदा का बेटा मसीह ही दुनिया को जिंदगी दे सकता है। वही दुनिया की अदालत करेगा। वही एक दिन
समुद्रों के मुर्दे, जहां जहां मुर्दे होंगे वो जिंदा होंगे और खुदावंद यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने हाजिर होंगे और खुदा उनकी अदालत करेगा। सारे मुर्दे खुदा के सामने हाजिर होंगे और खुदा उनकी अदालत करेगा। मत ख्याल करें कि कोई हमें आसमान पर लेकर जाएगा या हमें जिंदगी देगा या हमें खुदा के गजब से क़यामत के दिन बचाएगा। एक ही है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो हमें एक दिन जिंदगी में शामिल करेगा और हमें दोज़ख की आग से भी बचाएगा और क़यामत के दिन हमें अपने बरगुज़ीदों में शामिल करेगा, क्योंकि क़यामत और जिंदगी वही। मेरे साथ अय्यूब की किताब उसका 19वां बाब और 25वीं 26वीं आयत, 2 आयत देखेंगे। अय्यूब इस राज को जानता है, इस मुकाशफे से बखूबी वाकिफ है और उसके ऊपर ये मुकाशफा जाहिर हुआ, रिवील हुआ कि मैं इसी बदन में अपने खुदा के हुजूर में हाजिर हूंगा। 19वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। आमीन। वो जानता है कि मैं मर भी जाऊं, मेरी खाल उतर जाए, मैं बिल्कुल हड्डियां बन जाऊं, लेकिन वो ईमान रखता है और एक ईमान की स्टेटमेंट देता है कि जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, मेरा निजात देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, इस जमीन पर की अदालत करेगा, इस जमीन पर अपने लाखों लाख फरिश्तों के साथ आएगा और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन घिनौनों का दुनिया के लोगों की अदालत करने वो जमीन पर खड़ा होगा। और अय्यूब इस बात को जानता है, उसकी जिंदगी में ये मुकाशफा रिवील हुआ है, ये मुकाशफा खुल गया है कि आखिरकार वो जमीन पर क्या होगा, खड़ा होगा और अपनी इस तरह बर्बाद खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा, किसी और जिस्म में नहीं बल्कि अपने इसी जिस्म में। यही मेरा जिस्म जब जलाली बन जाएगा, कब्रें खुलेंगी, मुर्दे जिंदा होंगे, जलाल में हम अपने खुदा के हुजूर में हाजिर होंगे। ये मेरा बदन जलाली बन जाएगा और मैं अपने खुदा को रूबरू देखूंगा। मैं हूंगा और मेरा खुदा होगा, क्योंकि वही क़यामत और जिंदगी है, वही राह और हक और जिंदगी है, वो मेरा खुदा। इसलिए बाइबल मुकद्दस के वादे सच्चे वादे हैं और यीशु मसीह नासरी जो अब्दुल-अबाद जिंदा है, वो हमारा मखलसी देने वाला एक दिन जमीन की अदालत करेगा। क़यामत और जिंदगी वो है, वो ही हमारा खुदावंद है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह पर ईमान रखें। कलीसिया के लिए आज ये मैसेज है, जो मुझ पर ईमान रखे, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। अगर मैं मर भी जाऊं, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं, तो मैं जिंदा रहूंगा। इस दुनिया से जाना मौत नहीं है, खुदा से दूरी मौत है। और इस दुनिया से जाना मसीह की कुर्बत में, खुदा के जलाल में, उसकी हजूरी में जाना, ये हमेशा की जिंदगी खूबसूरत वादा है। और इसके लिए ही ईमानदार जमीन पर स्ट्रगल करता है कि मैं खुदा की हजूरी में हाजिर हूं, मैं एक दिन अपने बाप से मिलूंगा। ये ईमानदार की जुस्तजू, ये तड़प और ये
बिलीवर्स की जो है वो तशनगी होनी चाहिए, प्यास, कि मैं एक दिन अपने खुदा से मिलूं। जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। मसीह पर ईमान लाना हमें दूसरी जिंदगी में ट्रांसफर, अबदी जिंदगी में ट्रांसफर कर देता है। ये जमीनी जिंदगी थोड़े दिनों की है, ये खत्म हो जानी है। लाजर जिंदा हुआ था लेकिन दोबारा मर गया, लेकिन मरने के बाद वो कहां पर है? वो अबदी जिंदगी में, जो जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी। हालेलुया। लाजर उस जगह पर मौजूद है जहां पर यीशु मसीह नासरी अब्दुल अब्बाद जिंदा, लाखों लाख फरिश्ते उसकी प्रस्तिश, उसकी हमद कर रहे हैं। और उस भीड़ में, उस आसमानी लश्कर में लाजर भी खुदा की प्रस्तिश कर रहा है। हालेलुया। हम भी उस आसमानी मुकामों में जाएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी ना मरेगा। आमीन। जो मुझ पर ईमान रखता है, अगर वो जिंदा है, वो अब तक कभी ना मरेगा। कलीसिया के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मसीह यीशु पर ईमान लाना, मैं मर भी जाऊं तो भी जिंदा रहूंगा, और अगर मैं जिंदा हूं, मसीह पर ईमान रखता हूं, तो मैं कभी भी ना मरूंगा। इसका मतलब है, अगर उस वक्त में जब यीशु मसीह हवा पर आएगा, हवा के बादलों पर आएगा और वो जमीन पर अपनी कलीसिया को लेने आएगा, उस वक्त में अगर मैं जिंदा हो गया, जिंदा जमीन पर रहूंगा, तो मैं यीशु मसीह के साथ जलाली सूरत में आसमान पर चला गया। इसलिए मेरे अजीजों, पौलुस रसूल इस बारे में कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है, प्रॉफिट है। कलीसिया के लिए मस्बत रवैया। दुनिया वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से टेंशन में है, दुख में है, परेशानी में है, और वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि मैं मर जाऊं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मुझे कल का दिन भी नसीब, शायद मुझे वायरस ना हो। इस सारे सिनेरियो में खुदा यीशु मसीह नासरी हमें ये कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर तू मुझ पर ईमान लाता है, मुझ पर ईमान रखती है, तो अगर तू मर भी जाए तो भी तू जिंदा रहे, और अगर तू जिंदा है तो अब तक कभी ना। हम किस जगह पर खड़े इन हालात में? हमने क्या, मैं यीशु मसीह जिंदा चट्टान पर अपने कदम रखे हुए हैं, या मेरे कदम जो हैं वो रेत पर हैं, जो फिसल जानी है, जो पांव के नीचे से निकल जानी है, और मेरी उम्मीद जाती रहनी है, मेरा मकान गिर जाना है और मैंने तबाह बर्बाद हो जाना, या मेरा मकान, मेरी जात उस इलाही चट्टान पर कायम की गई। अगर मेरी जात इलाही चट्टान पर कायम की गई है, तो मैं नाउमीद नहीं, मैं हारा हुआ नहीं, मैं खौफजदा नहीं, मैं परेशान नहीं। जो कुछ मर्जी हो, मेरा खुदा मेरे साथ, मेरा खुदा क़यामत और जिंदगी, मैं मर भी जाऊं तो भी जिंदा रहूंगा, और अगर मैं जिंदा रहूंगा, उस पर ईमान रखूंगा, तो अब तक कभी ना मरूंगा। मेरे अजीजों, यही तसल्ली हमने लोगों को देनी, डरना नहीं, खौफजदा नहीं हो। यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी, यीशु मसीह हमारी उम्मीद, यीशु मसीह हमारी चट्टान। आए उस जिंदा चट्टान पर अपने कदम टिका लें। अगर मेरे पांव जिंदा चट्टान पे हैं, मैं उस पर ईमान रखता हूं, तो हालात कैसे भी क्यों ना, हालात दुनिया में खराब हों, परेशान हों, लोग नाउमीद हों, लेकिन मेरे अंदर तसल्ली, मेरे अंदर खुशी है कि मेरा यीशु जिंदा, मेरा यीशु मुझे कुछ नहीं होने देगा। पॉजिटिविटी, उम्मीद, खुशी, बहाली, छुटकारा, रिहाई, कफारा, जिंदगी, सब मेरे यीशु मसीह के अंदर। लोग भूखे हैं, कोई प्रोविजन नहीं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं, लोग हाथ पे फैला रहे हैं,
मांग रहे हैं, लेकिन खुदा के लोग दे रहे हैं, खुदा के लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुदा के लोग बांट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनका खुदा जिंदा है, उनका खुदा मुहैया करने वाला है, उनका खुदा क़यामत और जिंदगी है। इसलिए मैं जमीन पर भी उसका और आसमान पर भी उसकी परस्तिश करूं। दोनों सूरतों में यीशु मेरा है और मैं यीशु का। ईमानदार के पास खुशी है, बिलीवर्स के पास एक तसल्ली है, और यही तसल्ली हमने दुनिया को देनी है, बताना है, ऐ लोगों, कौमों, उम्मतों, परेशान ना हो, डरो ना, खौफजदा ना हो, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं जो सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया जो कोरोना के डर में है, खौफ में है, अबतरी में है, मौत के साए मंडरा रहे हैं, लोग जो है मौशी बहरान में फंसे हुए हैं। मत डरो, खौफजदा ना हो, मेरा यीशु क़यामत और जिंदगी है। अगर तुम मर भी गए तो तुम जिंदा रहोगे अगर यीशु मसीह पर ईमान लाओ। अगर यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाओगे तो अदालत का एक दिन मुकर्रर है, और अदालत के दिन से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यीशु मसीह नासरी ही है जो हमें अदालत से, मौत से, हमें गुनाह से और हमें नाउमीदियों से निकाल सकता है। यीशु मसीह की शुक्रगुजारी कि वो हमारा खुदावंद है, हमारा मुनज्जी है, हमारा बादशाह है, और वो हमेशा अपने लोगों के साथ साथ है। वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। आए शुक्रगुजारी करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने अपने बेटे के वसीला से हमें जिंदा उम्मीद बख्शी। तू ही हमारी रेज़रेक्शन है, तू ही क़यामत है। हम जिंदा हैं, हम नाउमीद लोग नहीं, हम परागंदा लोग नहीं। अब बाप मैं तेरी ताज़ीम करता, अब बाप तेरी शुक्रगुजारी करता। जितने तेरे बेटे बेटियां हैं बाप, फेसबुक पर तेरी कलीसिया तुझे सुन रही है, खुदा जुल जलाल में उनके लिए दुआ करता हूं कि पाक रूह के वसीला से ये ईमान उनकी जिंदगी में आ जाए कि यीशु मसीह क़यामत और जिंदगी है, यीशु मसीह राह और हक और जिंदगी, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह वो रास्ता है, वो दरवाजा है जो जिंदगी की तरफ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में बाप, हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारे मुल्क को खुदा जुल जलाल अपने फजल में छुपा ले। हर तरह की खौफ की स्पिरिट, हर तरह की कोविड-19 कोरोना की स्पिरिट को यीशु के नाम से खुदा जुल जलाल हमारे मुल्क से दूर कर। ऐ बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे मुल्क पर रहम कर। तेरा फजल चाहते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर खुदा, हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारी जिंदगियों को छू ले खुदा। चर्च पर तेरा फजल चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया पर, गिडियन प्रेयर वॉरियर्स चर्च पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक जिंदगी को छूना, बरकत देना, यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन।